अमेरिकी हवाई हमलों में यमन के हूथी ठिकानों पर कम से कम 13 लोग मारे गए। हूथियों ने प्रतिशोध की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1759 के एलियन एनिमीज एक्ट का उपयोग कर वेनेजुएला गैंग से जुड़े लोगों को देश से बाहर करने के लिए शक्तियां प्राप्त कीं, लेकिन एक संघीय जज ने तुरंत रोक लगा दी। कम से कम 27 लोग टॉर्नेडो से मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं अमेरिका के मध्य में। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत आ रहे हैं। ये उनका पहले आधिकारिक दौरा है जो 20 मार्च तक चलेगा। रूस और यूक्रेन ने सीज फायर की शर्तों पर चर्चा करने के बाद एक दूसरे पर रात भर हवाई हमले किए। ट्रंप ने यमन में हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमले का आदेश दिया, जिसमें 18 नागरिक मारे गए। मुंबई में भारत का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ रुपए का समर्थन मिलेगा। रिटेलरों ने फिजिकल स्टोर्स में अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री में बांडी फार्मसेट गिरावट की सूचना दी है। नासा का क्रू डैंड आज आईएसएस पर डॉक करेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वेंसडे को वापस आएंगे। फतेहाबाद में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर गैजी अब्बू कातिल को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध उड़िया कवि रामाकांत रथ 71 वर्ष की आयु में निधन हो गए। भारत में 410 मीटर लंबा हाइपरलूप ट्यूब जल्द दुनिया का सबसे लंबा बन जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। नासा के फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए प्रतिस्थापन स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। करीना कपूर ने अपनी बर्फीली छुट्टियों के खूबसूरत पल इंस्टाग्राम पर शेयर किए। नितिन गडकरी ने मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की आवश्यकता और जाति आधारित राजनीति की आलोचना की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की कैबिनेट में इंडो कैनेडियन अनिता आनंद और दिल्ली में जन्मी कमल खेरा शामिल हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवार का पुताई हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गई है। स्पेसएक्स कैप्सूल ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा ताकि बटच विल्मोर और सुनीता विलियम्स घर लौट सकें। भारतीय पोर्ट उद्योग अगले 5 वर्षों में 4-7% बढ़ेगा, जो बढ़ते आयात और घटते फ्रेट लागत से समर्थित होगा। जिन्हें जाति की बात करनी है, उन्हें नितिन गडकरी की यह सोच समझनी चाहिए कि महानता गुणों से होती है, जाति, धर्म या लिंग से नहीं। कार्ल्सबर्ग इंडिया का FY24 में बिक्री 8,000 करोड़ रुपए को पार और मुनाफा 60.5% बढ़कर 323 करोड़ रुपए हुआ। पंजाब में ड्रग तस्करी से जुड़े 2 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। 60,000 नकद और 4,000 जब्त किए गए। जेना ओर्टेगा ने कहा कि वह आयरन मैन 3 में थीं, लेकिन उनकी भूमिकाएं काट दी गईं। सेल रूरकेला स्टील प्लांट की कैपेसिटी 23 तक 9 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाने का प्लान बना रहा है, 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से। विराट कोहली ने टीम इंडिया के द्वारों पर परिवारों की उपस्थिति की मांग की है, कहकर कि इससे संतुलन और सामान्यता मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिली भगत को बढ़ावा देने की क्षमता है, इसलिए नियामकों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। CCI प्रमुख रवनीत कौर। क्रिसिल के अनुसार फिस्कल 2026 में भारत की वस्त्र व्यापार घाटा दबाव में रहेगा, जबकि सेवा क्षेत्र राहत देगा। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीती। मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे और लुइस हैमिल्टन 10वें स्थान पर रहे। AR रहमान को चेन्नई के अस्पताल से गर्दन के दर्द के इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में 48 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन जब्त। 4 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के सदस्य गिरफ्तार। जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी।
भारत के नए इमिग्रेशन बिल के तहत फर्जी पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने पर 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के 3 और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री को लेकर ISS से जुड़ गया। सिक्किम के मंगन जिले में IIT ISM धनबाद के 10 छात्र घायल हुए जब उनका वाहन 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। पाकिस्तान के क्वेटा में सुरक्षा बलों को ले जा रही बस पर बम धमाके में 5 अधिकारी मारे गए और 10 घायल हुए। नॉर्थ मैसेडोनिया के कोकानी में एक नाइट क्लब में आग लगने से कम 50 लोग मारे गए हैं। केंद्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मामलों की जांच के लिए सभी राज्यों और यूटीज को निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिनी बस पलटने से 30 यात्री, ज्यादातर महिलाएं, घायल हो गए। भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें फिर से शुरू की हैं, जो 2015 से रुकी हुई थी। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल 33 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं।